हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण क्या है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। गाइस, वैश्वीकरण में होता है क्या कि विभिन्न प्रकार के देशों में मतलब डिफरेंट टाइप्स कंट्री के लोग एक कंट्री में आते हैं और अपने ट्रेडिशन समाज के प्रति और अपने पॉलिटिकल संबंधों, अपने ओपिनियन और अपने व्यवसाय के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और व्यापार स्थापित करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण में यही प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देश, क्षेत्रों और लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार और गहराई होता है। ठीक है, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के देश और समाज एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे के साथ व्यापार स्थापित करते हैं, अपने सांस्कृतिक और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस होता है और निवेश किया जाता है इसमें, और उत्पाद यानी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है उपभोक्ता कंज्यूमर के लिए, यानी कंज्यूमर हमारे और आपके ग्राहकों के लिए, और सस्ते और विविध उत्पाद मिले और कई विकासशील देशों में तेज आर्थिक वृद्धि हो और कई डेवलपिंग कंट्री में इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस प्रोडक्शन का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लाभ हो। ठीक है, साथ ही असमानता भी बढ़ी है। कई विकासशील देशों में निर्यात उन्मुख उद्योगों के कारण आर्थिक तेज हुई है। ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। फिल्म, संगीत, भोजन और फैशन जैसी चीज़ें सीमाओं पर पार फैली है, जिससे विभिन्न संस्कृति के बीच आदान प्रदान बढ़ा है। साथ ही वैश्विक ब्रांडों के प्रसार से स्थानीय परंपराओं पर दबाव भी पड़ा है, जिससे सांस्कृतिक विविधता में कुछ हद तक कमी देखी जा रही है। तकनीकी प्रभाव क्या होता है व्यापार पर। इंटरनेट, मोबाइल और क्लाउड कंप्यूटिंग ने जानकारी को तुरंत पहुंचाया है हमारे और आप तक, कंज्यूमर तक। ठीक है, जिससे नवाचार, एक नया भाव की गति तेज हुई है और दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हुई और इसके माध्यम से हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट को अच्छी तरीक़ा से जान पाते हैं। इस तेज कनेक्टिविटी ने कई नई व्यावसायिक मॉडल और काम करने के तरीक़ों को जन्म दिया है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है इस पर। आर्थिक निर्भरता बढ़ने से देशों के बीच सहयोग और समझौता जैसे WTO मजबूत होता है। WTO के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। साथ ही राष्ट्रीय नीति पर भी बाहरी दबाव भी बढ़ा है, जिससे कुछ मामलों में चिंता उत्पन्न होती है। पर्यावरण प्रभाव क्या पड़ता है। ग्लोबल सप्लाई चेन के कारण, ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कच्चा माल का आना देश में और उस पर प्रोडक्ट का बनना। ठीक है, ग्लोबल चेन सप्लाई कहलाता है। संसाधनों की मांग बढ़ी, जिससे कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण के वृद्धि हुई, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर समझौते का तकनीकी समाधान भी संभव हुआ। गाइस, ये वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं था। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी इस पर अच्छे तरीक़ा से। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।